जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत या परसेंटेज। इसका हमने एक क्लास पहले से डाल रखा है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। ठीक है। तो आज हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अगला चैप्टर कहने का मतलब है पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था। आज हम उससे आगे के प्रश्न करेंगे। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न लिखा गया है कि एक एजेंट को ना 10,000 कितने लिखेंगे, 10,000 रुपए की बिक्री तक 5% का कमीशन मिलता है। इसके ऊपर से उनके बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काट कर ना कंपनी को 31,100 रुपया है ना अगर वो देता है तो उसकी कुल बिक्री हमको ज्ञात करनी है। ठीक है। क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, कैसे अप्रोच होगा, या ध्यान से देखते जाइएगा। कहा किया गया है क्वेश्चन में एक एजेंट है, एक एजेंट है, ये एजेंट है, ये एजेंट है। ठीक है। यदि ये 10,000 रुपए तक की बिक्री करता है तब उसको 5% कमीशन मिलता है ना। यदि 10,000 तक की बिक्री किया तब उनको हम 5% कमीशन देते हैं। इसके ऊपर की बिक्री पर ओनली 4% कमीशन मिलता है। ठीक है। यदि कुल कमीशन काट कर है ना, अपना कमीशन काट कर यदि उसने 31,100 रुपया वापस करता है ना, तो कुल बिक्री हमको बताना है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 1,000, देखिए क्वेश्चन में आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब यदि वो 31,000 का बिक्री किया है मतलब वो 10,000 से ऊपर बिक्री किया होगा। ठीक है। और 10,000 तक उसकी प्रतिशत कितना मिलता है, 5%। तो 10,000 का 5% कितना हो गया, 500 रुपये, है ना। चाहे तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके, या फिर इतना तो आपको याद हो ही गया होगा कि 10,000 का 5% कितना होगा। तो 10,000 का 5% आपका हो जाएगा, यानी मैंने इसमें एक जीरो शायद ज्यादा लगा दिया क्या, 2 जीरो है ना, इसमें 4 जीरो है, मैं एक जीरो ज्यादा लगा दिया, तो ये हो जाएगा। ठीक है। ये तो टोटल 500 रुपया, 10,000। इससे ऊपर की बिक्री पर मिलता है 4%। मान लेते हैं इससे ऊपर बिक्री होती है एक्स, तो एक्स का 4%, 4% का मतलब है हम 4% को यदि 4% को यदि हम भिन्न में चेंज करें तो ये हो जाएगा 1/25, 1/25। मतलब x रुपए की बिक्री पर उसे x% का कमीशन मिलता है। ठीक है। तो ये दो टर्म आप याद रखिएगा, यहाँ पे x/25 और ये 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये। अब हम यहाँ से क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमको वैल्यू क्या दिया गया है, वैल्यू दिया गया है कि कमीशन काटने के बाद दिया गया है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कमीशन काटने के बाद वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो हम सबसे पहले कमाए 10,000, ढाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000। ठीक है। इस पर कितना कमीशन काटेगा, वो इस पर 500 कमीशन काटेगा। ठीक है। प्लस एक्स रुपये कमाता है या फिर एक्स रुपये की और बिक्री करता है, तो एक्स रुपये की बिक्री कर दिया। अब इस एक्स रुपये पर कितना प्रतिशत काट के वापस करेगा दुकानदार को, तो x/25% काट कर, या फिर यदि हम इसको प्रतिशत से हटाए तो हमको वैल्यू मिल गया। इतना पूरा काटने के बाद दुकानदार को 31,100 रुपये वो वापस करते हैं। बस अब हमारा सॉल्व कंप्लीट हो जाएगा, हमारा भिन्न जो है कंप्लीट हो चुका है। बस इसके बाद केवल आपको कैलकुलेशन करके मान निकालना शेष रह जाएगा। ठीक है, शेष रह जाएगा। अब क्या होगा, ये 10,000 है, ये 500 है, 10,000 500 गया, फिर 31,000 माइनस होने आ जाएगा। ये बच जाएगा हमारे पास 2116। ठीक है। इकसठ क्या बच जाएगा, x-x/25 बराबर, ठीक है, कैसे करेंगे देखते जाइएगा। ये हो गया 3100, ये 500 प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 10,000। ठीक है। इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, x-x को हो जाएगा ये 24/25, मतलब 24x/25 बराबर ये हो जाएगा आपका 21,600, 21,600। अब यहाँ हमको केवल x की वैल्यू निकालनी है।
हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स इस साइड रह जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 21/60, 24 नीचे और 25 ऊपर। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, पूरा सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा 22,500। ठीक है, पूरा सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा 22,500, 22,500। ये एक्स की वैल्यू है ना। टोटल बिक्री कितना हुआ है, 10,000 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमने निकाल दिया और 10,000 को जो करते हुए लिख दीजिए इस प्रकार। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 32,500। 000052 और ये 3। इस प्रकार से 32,500, 32,500 रुपए का टोटल उनका बिक्री हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आय कर की दर में 19% बढ़ जाती है, ठीक है, और वास्तविक आय 1% कम हो जाता है, तो आय कर की दर क्या है, ठीक है। तो आयकर की दर जो है वो क्या होगी, फिर से पढ़िए। आयकर की दर 19% से बढ़ जाती है, वास्तविक आय 1% से कम हो जाता है, आयकर की दर क्या होगी। तो आयकर 19% बढ़ जाती है, वास्तविक आय 1% कम हो जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा से एक रूल जान लीजिए। रूल क्या है, कि आय का मतलब क्या होता है, कि आय किसको कहेंगे, तो आय बराबर हो जाएगा हमारे पास शुद्ध आय, शुद्ध आय प्लस टैक्स, ठीक है। शुद्ध आय प्लस टैक्स को हम कहेंगे आय। तो आय हम मान लेते हैं एक्स और टैक्स मान लेते हैं वाई को, ठीक है। अब कहा क्या गया है, देखिए, शुद्ध आय है ना, वास्तविक आय में 1% की कमी। अभी हम कमी बेसी नहीं लगाएंगे, केवल x इंटू 1% करेंगे, ठीक है। इसके बाद ले लेंगे बराबर y जो है आपका टैक्स है, तो टैक्स में 19% की बढ़ोतरी हुई है, तो ये 19% हो गया, ठीक है। अब हमको सिंपली ये इसको काट देना है, ये प्रतिशत है, प्रतिशत क्या, x बटा वाई का वैल्यू हो जाएगा 19/1, है ना, ये 19/1 हो गया। दोनों को प्लस करेंगे तो हमको आई मिलेगा, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे तो हमको आई मिल जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 20%, ठीक है। और 20% का वैल्यू क्या होता है, 20% का यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये होता है 1/5, ठीक है। 20% को यदि हम वैल्यू में चेंज करें तो इसको हम 1/5 कहेंगे, या फिर इसी को यदि हम वापस प्रतिशत में लाना चाहें, ठीक है, वापस प्रतिशत में लाना चाहें तो अब हम तो कैसे लिखेंगे, गुना 100, ठीक है। ये 20 ही हो गया, लेकिन हमको यहाँ 20 ज्ञात नहीं करना था, 20 ज्ञात हमको यहाँ नहीं करना था, हमको निकालना क्या था, हमको इसमें आयकर की दर निकालनी थी, ठीक है। इसको हमको आयकर की दर निकालनी थी। टोटल हो जाएगा ये 1/20 गुना 100, ये हो जाएगा 20×5 100। इस प्रकार हमारा वैल्यू आ जाएगा। आयकर की दर क्या है, 5%। आयकर की जो दर है वो 5% है। अगला क्वेश्चन है कि आयकर में 23% की बढ़ोतरी हो जाती है और वास्तविक आय में 2% से कम हो जाती है, तो आयकर दर हमको ज्ञात करनी। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी तक हमने बनाया है, पिछला क्वेश्चन। फिर यहीं पे लिखेंगे हम, शुद्ध आय बराबर होता है, आय बराबर हो जाता है हमारा शुद्ध आय, ठीक है, शुद्ध आय प्लस टैक्स, ये हो गया हमारा टैक्स। शुद्ध आय हम मान लेते हैं एक्स और ये मान लेते हैं हमको वाई। क्या कहा गया है कि शुद्ध आय में, है ना, 2% कम हो जाता है, तो शुद्ध आय में 2% की कमी, तो x इंटू 2% बराबर जो टैक्स है उसमें 23% की बढ़, 23% जो है टैक्स बढ़ जाता है। यदि हम x और y का रेशियो निकालें तो x y का रेशियो निकालेंगे तो x की जगह जो x के साथ जो वैल्यू है वो y के नीचे चला जाएगा और y के साथ जो वैल्यू है वो x के नीचे चला जाएगा। इसका रेशियो हो गया 23/2। 23/2 का कहने का मतलब है कि हमारे पास शुद्ध आय जो है 23 है और उसका जो टैक्स है वो 2% है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आय मिल जाएगा। आय हमारे पास कितना हो गया, 25%, ठीक है। आय हमारे पास कितना हो गया, 25%। अब पूछा गया है कि आय कर की दर पूछा गया है इसमें, है ना, आय कर की दर पूछा है। आयकर की दर पूछा है तो आयकर क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2 है, आयकर हमारे पास 2 है, तो 2 को ऊपर रखिए और नीचे 25 गुना 100।
प्रतिशत निकालना है तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 2 गुना 4 करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा 8। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 8। कैसे निकालें ये देख लीजिए फिर से एक बार क्वेश्चन को। ऊपर तो पता चल गया होगा, यहाँ से देखिए एक्स रेशियो वाई, एक्स रेशियो वाई हमने निकाल लिया। एक्स क्या है, शुद्ध आय है। वाई क्या है, टैक्स है। दोनों को जोड़ेंगे तो हमको आय मिल जाता है, दोनों को जोड़ेंगे तो आय मिल जाएगा। यहाँ पूछा गया है कि आयकर की दर क्या है। ठीक है, आयकर की दर क्या है, तो आयकर का हमको दर निकालना है। ठीक है, आयकर का दर निकालने के लिए जो आय है हमारा 2 है, और कितने में आय हम दे रहे हैं, तो हमारे शुद्ध आय में देते। देखिए जब भी आप टैक्स पटाते हो गवर्नमेंट को, तो अपने शुद्ध आय में से पटाते हो ना। ठीक है, तो आपका शुद्ध आय कितना निकल गया, 25, और 25 है ना, और टैक्स आप दे कितना रहे हो, 2 रुपये दे रहे हो। तो 2 रुपया जो है 25 का कितना प्रतिशत है, तो 8% है। ठीक है, ये समझ आ गया। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। यदि मैं इसको एक स्टेप और बढ़ा दूं ऐसा एक्स वाई करके, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हम एक्स वाई क्या लिख रहे थे। ये हो गया 19 और ये हो गया 1। ठीक है, ये हो गया 19 और ये हो गया 1। टोटल आय कितना हो गया हमारे पास, 20। ठीक है, टोटल हमने 20 यहाँ लिख किया, और हम कितना टैक्स पटा रहे हैं, 1। तो 20, तो 1 रुपया है, 20 का कितना प्रतिशत है, बस हमने यहाँ यही ज्ञात किया था। तो एक जो 1 रुपया है 20 रुपये का 5% होता है। ठीक है, इतना ही निकाले, बाकी और कुछ नहीं किया। दूध की कीमत में 35% की वृद्धि होने पर कोई गृहिणी अपनी खपत में कितनी कमी करे कि उसका खर्च केवल 8% बढ़े। ठीक है, दूध की खर्च, ठीक है, दूध की खर्च 35% बढ़ गई। पहले दूध का दाम 100 रुपया रहा होगा, अब 35 रुपये बढ़ गया, मतलब 135 रुपये हो गया। ठीक है, तो पहले दाम, ठीक है, पहले दाम कितना था, पहले 100 रुपया था, अब बढ़ कितना गया, 35% बढ़ गया, इसका मतलब ये 135 रुपये हो गया। ठीक है, लेकिन हमको कंडीशन क्या दिया गया है कि केवल 8% बढ़ना चाहिए। हाँ, हमारा जो खर्च है 35 रुपया बढ़ने के बाद भी 8% बढ़े, इसका मतलब ये है कि 100 से हम अधिकतम 108 रुपये तक की खर्चा करने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है, इतना ही बढ़ना चाहिए। तो हमको खर्चे को कितना कम करना पड़ेगा, इन दोनों का अंतर ले लीजिए। 35 और 108 का अंतर हो जाता है हमारे पास 27। ठीक है, अब इस 27 को कम करना है, कम किसमें करेंगे, 108 में कि 35 में। देखिए याद ध्यान से क्वेश्चन लगाइएगा, जब भी एग्जाम में आप इस प्रकार क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको थोड़ा सी दिक्कतें आ सकती है। दिक्कतें आ सकती है कि नीचे किसको रखा जाए। ठीक है, नीचे किसको रखा जाए, क्वेश्चन में साफ कहा गया है कि कीमत बढ़ा है, उस बढ़े हुए कीमत की अपेक्षा हम कितना कम करें कि वो 108 रुपया हो जाए। तो बढ़ा कीमत कौन सा है, बढ़ा कीमत है हमारे पास 135 रुपया। तो उसी 135 को हम नीचे रखेंगे ताकि हमको प्रतिशत निकालने में आसानी हो। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, ये 27/135 गुना 100। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 20%, है ना। डिवाइड करके देख लीजिए, 35 या 5 से डिवाइड करके देखेंगे, जो भी है करके देख लीजिएगा, इसमें 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले फिर से एक बार समझिए, पहले दूध 100 रुपया में आता था, अब 135 रुपया में आ जा रहा है, लेकिन गरीबी स्थिति इतनी है कि हम 108 रुपये ही खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना कम करना पड़ेगा, 27, किसमें, 135 में। ठीक है, 135 में हमको 27 कम करना है, तो अगर कम करेंगे तो कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, प्रतिशत में कितना कम करना है, 20%। वैल्यू में 27 रुपये कम करना है और प्रतिशत में 20% कम करना है। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 22% बढ़ा दिया गया और आधार को 6% की कमी कर दी गई, क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के दो तीन रूल है ना। मैं आपको ऐसा रूल बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इजी वे में बन जाएगा। ठीक है, बहुत इजी वे में आप इसको बना सकते हो। क्या करेंगे, हाँ, हम सबसे पहले लेते हैं हाइट। ठीक है, हाइट, प्रतिशत में हर चीज अपने आप में 100% होता है। ठीक है, प्रतिशत में सब चीज अपने आप में 100% होता है। यदि पहले 100 रहा होगा तो 122 तो उसमें बढ़ा कितना है, 22%, तो ये बढ़कर हो जाएगा 122। ठीक है, उसके बाद आधार, आधार को हम बोलते हैं बेस। बेस पहले 100 रहा होगा, उसमें 6% कमी हो गई। कमी जब भी कहा जाए तो 100 में माइनस करना है, वृद्धि जब कहा जाए तो हम 100 में प्लस करेंगे। कमी कहा गया है तो 100 में यदि हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 94।
ठीक है, 94 है। अब क्या करेंगे, अब इसको सिंपली आप या तो रेशियो में काट सकते थे या फिर सीधा गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,000। ठीक है, ये गुणा हो रहा है ना आपस में, ये भी गुणा हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,468। ठीक है, अंतर कितने का है, 14 अंतर है हमारे पास, 1468 का अंतर है ना। 1,468 का अंतर आ गया। कितना का अंतर आ गया, 1,468 रुपये का अंतर आ गया। किसके चलते बढ़ा, इसलिए, और किसके विपरीत, 10,000 के विपरीत। तो हमको प्रतिशत निकालना है इसका। ये हो जाएगा हमारा 1468 डिवाइड बाय 1,000 इंटू 100। 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब नीचे से 2 जीरो हटाना है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 14.68%। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। इसी को आप और किस विधि से बना सकते थे, तो एक और विधि है, लेकिन वो विधि केवल आपके 2 डायमेंशन पर काम करेगा, या फिर केवल 2 बार बढ़ोतरी पर ही काम करेगा। इसको हम बोलते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। ये हो जाएगा आपका 100, इस प्रकार। तो इस विधि का भी उपयोग करके आप इसको बना सकते थे, लेकिन ये जो मैं विधि बताया हूँ वो आपके सभी के लिए काम करेगा, है ना। कभी कभी ये विधि आपका सक्सेसफुल नहीं होता, यदि 3 डायमेंशन दे दिया जाए तो ये विधि आपका काम नहीं आएगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इस प्रकार इसको सॉल्व कर लें। यदि आप 100 या यहाँ पे यदि आप इसको कम करना चाहते थे रेशियो को, तो काट के भी कम कर सकते थे, लेकिन जितना ज़्यादा जीरो रहेगा उतना आसान होता है सॉल्व करने में, इसलिए मैंने इसको नहीं काटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ घनाभ आ गया, देखिए 3 4 एक साथ आ गए। तो एक घनाभ की लंबाई 12% बढ़ा दी गई, चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया गया। ऊंचाई में कितनी प्रतिशत की कमी करें कि आयतन केवल 4% ही बढ़े। ठीक है, आयतन केवल जो है 4% ही बढ़े, ये इसमें कह दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें 2 का ले लेते हैं, बाद में हम आगे इसमें इक्वल टू करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको a प्लस बी और सॉरी है ना प्लस माइनस ए बी में बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 2 वैल्यू को, लंबाई और चौड़ाई को। ठीक है, देखिए इसमें भी 12 बढ़ा दिया गया है और 25 बढ़ा दी गई है। तो क्या करेंगे, तो ये हो गया 12 प्लस 25, यहाँ दोनों प्लस में है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 12 गुना 25/100। 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, 4 तिया 12, 4 तिया 12। इसको पूरा जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरा जोड़ने पर मिल जाएगा हमको 37। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 37। अब कहा क्या गया है, ये देखिए कहा गया है कि प्रतिशत में कितना कमी करें कि केवल आयतन 4% ही बढ़े। ना, अभी आयतन कितना बढ़ा है, आयतन अभी बढ़ा नहीं है ना, अभी अभी केवल 37 हुआ है। इस 37 में हमको 4 को ऐड करना है। ठीक है, इस 37 में यदि हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इस 37 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 104% बढ़ जाएगा। ठीक है, 104% बढ़ जाएगा टोटल। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हुआ है, ये 40% होना चाहिए। ठीक है, ये 40% होना चाहिए क्वेश्चन, इसलिए इसमें फिक्स नहीं बैठ रहा है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। नहीं, ये 4% ही है। सॉरी, ये हमने यहाँ पे जोड़ पे गलत किया है ना। जोड़ यहाँ पे गलत किया है, 25 दिया, ये हो जाएगा 25, 12 और 3, ये होगा 7 5 10, ये 40 होगा, है ना, ये 40 होगा। अब आ जाएगा, ठीक है, अब हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कैसे आएगा, ये देखिए। सबसे पहले कहा गया है कि 40% पूरा आयतन बढ़ गया, लेकिन ऊंचाई में कितना प्रतिशत की कमी करें कि केवल 4% ही बढ़े। ठीक है, केवल 4% ही बढ़ना चाहिए था। टोटल देखिए, सबसे टोटल हमारे पास था 100%, उसमें 40% बढ़ा दिया गया, तो टोटल अभी कितना बढ़ गया, हमारा आयतन 140% बढ़ गया, है ना। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन डाल दिया गया है कि केवल 4% कम करना पड़ेगा। ठीक है, 4% किसी में कम करने के लिए हमारे पास कंडीशन आ गया है, कंडीशन अप्लाई हो गया है। तो 4% बढ़ना मतलब 104% बढ़ना है। याद रखिएगा, 4% बढ़ना है मतलब 104% बढ़ना है।
ये हो जाएगा 4, सॉरी ये हो जाएगा 6 और ये 3, मतलब ये हो जाएगा हमारा 36। तो 36% बढ़ना चाहिए, ठीक है। 36% बढ़ना चाहिए इसमें 140 में। तो 36 माइनस 140/100, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, अ, ये जीरो कटे ये जीरो कट गया, लगभग 25.7 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। तो एक ऑप्शन बना लीजिए, ये ऑप्शन पूरे गलत है, इसमें आपको मिलेगा 25.7। हो सकता है क्वेश्चन आपको समझ में ना आया होगा, मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया था ये देखिए, हमारे पास एक घनाभ है ना, हमारे पास क्या है, एक घनाभ है, एक घनाभ है जिसकी लंबाई हमको 12 बढ़ानी है, ठीक है, और चौड़ाई 25 बढ़ानी है। सबसे पहले हम 12 बढ़ा लिए, प्लस 25 कर लिए, और प्लस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 25। सभी प्लस में है तो यहाँ वैल्यू प्लस में आ जाएगी, 25, 25 25 चौके और ये हो गया 4×12, टोटल हमारे पास बढ़ गया 40। 40% बढ़ चुका है, ठीक है। 40% बढ़ चुका है, तो 40% बढ़ने का मतलब होता है कि 140% बढ़ चुका है, लेकिन आयतन बढ़ना था केवल 4%। 4% बढ़ना है मतलब पहले 100 रहा होगा, 100 में 4 बढ़ाएंगे तो 104 होता है, ठीक है। बढ़ना कितना था, देखिए बढ़ गया है 140, याद रखिएगा, बढ़ गया है 140, लेकिन बढ़ना था 104 कंडीशन के रूप में, तो 104 हो गया। अंतर कितने का, 36 का। और ये 36 जो है हमको इतना कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको 104% ही बढ़ाना है, 140 नहीं बढ़ाना है। तो 36 हमको कम करना पड़ेगा 140 में, इस प्रकार, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25.7%, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। एक मजदूर जो है प्रति सप्ताह 60 घंटे काम करता है, ठीक है? एक मजदूर है प्रति सप्ताह 7 घंटे काम करता है। इसको, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट में, ये थोड़ा लंबा है। इसको देखते हैं। सर्कस की एक श्रेणी का प्रति टिकट मूल्य 12 रुपये है। जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तब दर्शकों की संख्या 80% तक बढ़ जाती है तथा कुल आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक टिकट का मूल्य अब क्या होगा? ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और इसको आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। क्या कहा गया है कि सबसे पहले हम देखते हैं संख्या में कितना बढ़ोतरी हुआ है। तो दर्शकों की संख्या में 80% बढ़ जाती है। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले हम 80%, है ना, पहले हम निकालते हैं संख्या। संख्या हो गया 80%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, जीरो से जीरो गया, 8 8 बचे 10 गया, तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा तो 4 और ये 5, ठीक है। इतना बढ़ा है, अब बढ़ने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/5। संख्या में 9/5 की वृद्धि हो गई है, दर्शकों की संख्या, ठीक है, 9/5 की वृद्धि हो गई है। अब आय में देखिए, कुल आय में वृद्धि क्या हुआ है, तो आय में वृद्धि हुआ है 20%, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 1/5। अब हम इसको निकालते हैं, आय में वृद्धि कितना हुआ, तो पहले आय लिख लेते हैं। आय में हुआ है, पहले था 5, वृद्धि हुआ है तो इसको प्लस करेंगे तो 6/5 हो जाएगा। तो पहले 5 था अब 6 हो गया, ठीक है, पहले 5 था अब 6 हो गया। और संख्या, संख्या पहले 5 था अब 9 हो गया, पहले 5 था अब 9 हो गया। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो हम लोग को क्या आंसर मिलेगा, ये देखते जाइएगा। इसको गुना ना करके हम सीधा इसकी टिकट की वैल्यू निकालते हैं। तो एक भाग का मूल्य निकालने के लिए हमको अ, आय की, आय को हमको माइनस करना पड़ेगा, आय को मतलब घटाना पड़ेगा। देखिए हमारे पास संख्या था 5 सही 9 ना, ठीक है, और आय है हमारे पास, देखिए हमारे पास यदि कुछ पैसा होता है, 100 रुपये है, तो 100 रुपये को कितने लोग को बांटेंगे, जैसे 5 लोग को बांटे तो 20 मिला। उसी प्रकार आय है 5 और 6, और संख्या है 5 और 9। यदि मैं 5/5 कर दूं, ये ऊपर वाला हमारा आय को बता रहा है और नीचे वाला संख्या को बता रहा है, ठीक है। उसी प्रकार 6/9, तो अब रेशियो क्या आ जाएगा, 5 से तो 5 कट गया और ये हो जाएगा 6/9, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9,
ठीक है। इस प्रकार हमारा नया रेशियो बन गया, इधर 1:2/3, 3 को इधर लाएंगे तो 3/2 हमारा ये रेशियो बन जाएगा। लेकिन हमको रेशियो निकालना नहीं था, ठीक है, लेकिन हमको रेशियो निकालना नहीं है। निकालना क्या है, देखिए वो देखिए अब सर्कस के एक प्रति मूल्य कितना है, 12 रुपये, ठीक है। एक टिकट का मूल्य है 12 रुपये, ठीक है। एक टिकट का मूल्य है 12 रुपये, तो 3 के बराबर 12 होगा क्या, 3 के बराबर 12 भाग करेंगे तो तीन, तीन चौके 3 चौक 12, तो एक की वैल्यू आ गई 4। अब इसी 4 को इस 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4×2=8, ठीक है। तो प्रत्येक टिकट का मूल्य मतलब वृद्धि होने के बाद टिकट का मूल्य क्या होगा, तो वो 8 रुपया होगा, ठीक है। वृद्धि होने के बाद देखिए ये जो 3 था वो वृद्धि होने से पहले का मूल्य है ना, रेशियो है, और जो ये 2 है वो वृद्धि के बाद का मूल्य है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी अपने आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 60% की बढ़ोतरी हो जाती है और उसका जो खर्च है 70% बढ़ जाता है या घट जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को साथ कुछ घुमा दिया गया है। एक आदमी अपनी आय का 75% बचाता है, उसकी आय 60% बढ़ जाती है, उसका खर्च 70% बढ़ जाता है, तो कम या ज़्यादा आपको बताना है कि उसकी आय में उसके जो बचत है उसमें क्या फ़र्क पड़ा, उसकी बचत में या फिर खर्च में क्या अंतर पड़ा, ये हमको बताना है। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। एक आदमी अपने आय का 75% खर्च करता है, 75% खर्च करता है, इसका मतलब पहले वो 100 रुपया कमाता होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे खर्च, ठीक है, बचत बराबर आय। आय में जितना खर्च करेंगे जो बचेगा वो आय के बराबर होता है। तो क्या कहा गया है, अब एक आदमी अपने आय का 75% खर्च करता है, यदि 100 रुपया का, यदि वो 100 रुपया कमाता है, 75% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 25% बचाया। अब उसकी आय 60% बढ़ जाती है, इसकी जो आय है, तो सबसे पहले हम इसको रेशियो में निकाल लें। क्या रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25×4 = 100, 25 से कम 25, और ये हो जाएगा 25×3 = 75, ठीक है। 25×3 = 75। कहा गया है कि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो गई। 60% की वृद्धि कहने का मतलब है हम यहाँ 60 से सीधा गुना कर दें, क्योंकि हम 100 मान के चले, इसलिए कुछ और वैल्यू मानते तो हम डायरेक्ट इसको गुना नहीं कर सकते थे, 100 माने इसलिए गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6×4 = 24, 240 रुपये, 6×4 = 24, 6×4 = 24, 240 रुपया। और जो खर्च है 70% बढ़ जाता है, पहले 3 था, अब वो 70% बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 70 से गुना कर दिए तो ये हो गया 7×21, कितना हो गया, 7×21, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 7×21, 7×21 हो गया, ठीक है। 7×21 मतलब 210 रुपया, ठीक है, 210 रुपये हो गया। अब बचत हमको बताना है कि कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, या फिर बचत कितना है ये बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको फिलहाल एक्स मान, ठीक है, हम फिलहाल एक्स मान लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, 210 + x = 240। अब इसको प्लस क्यों किया पता है ना, खर्च और बचत का योग होता है आय, तो ये हो गया आय, तो x बराबर हो जाएगा 240 में 210 गया, बचा 30%, ये हमारा आंसर हो गया 30%, है ना। तो उसका जो बचत है वो 30% है। अगला क्वेश्चन, रमा के खर्च एवं बचत का अनुपात 5:3 है। यदि आय 12% बढ़ा दी जाए और खर्च 15% घटा दिया जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्या किया गया है, देखिए सबसे पहले फिर से वही है खर्च और बचत, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्सपेंस, और एक्सपेंस के बाद होता है आपका, एक्सपेंस के बाद सेविंग, इसको हम सेविंग, सेविंग के बाद होता है आपका इनकम, ठीक है, इनकम। रेशियो किस चीज़ का दिया गया है इसमें, तो हमको रेशियो दिया गया है खर्च और बचत का, तो उनका खर्च है 5, बचत है 3,
इस प्रकार हमारा आय कितना हो जाएगा 8 ना। जितना हम खर्च करते हैं और जितना बचाते हैं उन दोनों को मिला देंगे तो हमारा आय बन जाता है। तो फिर आय का मतलब होता है खर्च प्लस बचत। ठीक है, ये हो गया। अब उसकी आय में 12% बढ़ा दिया गया। ठीक है, सीधा हम इसमें 12 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 12 अच्छे 96, ये 96 हो गया। उसके बाद कहा गया है कि खर्च में 15% बढ़ा दिया गया है, एक्सपेंस। तो 15, 5 गुनी 15, तो 15 पंचे ये हो जाएगा आपका 75। ठीक है, 15 पंचे 75 हो गया। अब इसको हम एक्स से गुना करेंगे, हमको वैल्यू पता नहीं है तो एक्स से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3x। अब हमारा इक्वेशन बन के आ गया 75 प्लस 3x बराबर 96। 3x बराबर 96 माइनस 75। ठीक है, ये हो गया। तो 3x बराबर हो गया 21। x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से भाग देंगे तो x की बराबर हो गया 3 सत्ते 21, 7। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 7%। ठीक है, बचत में 7% की वृद्धि हो चुकी है। ये सारे प्रतिशत में चल रहे हैं ना, याद रखिएगा, हमने अभी तक कुछ किया नहीं है, सारी चीज प्रतिशत में चल रहा था। तो बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया, 7%। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक आदमी 600 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीद पाता है। चीनी की वास्तविक और बढ़ी हुई कीमत क्या है? चीनी की वास्तविक और बढ़ी हुई कीमत क्या है? इससे पहले आप एक छोटा सा एक क्लू देख लीजिए। एक जो है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ आर प्रोपोर्शन टू क्वांटिटी। जब भी रेट बढ़ेगा, है ना, तो कोई व्यक्ति कम वस्तु खरीद पाएगा, ये क्वांटिटी है। ठीक है, और यदि क्वांटिटी बढ़ गया मतलब रेट कम हो गया, सीधी अपने बारे अपने ऊपर इसको लेके देखिए। जब भी किसी चीज का रेट बढ़ता है तो आप उसको अधिक मात्रा में खरीद सकते हैं, ये क्वांटिटी है। ठीक है, यदि आर बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी अगर बढ़ गया इसका मतलब है आर कम हो जाएगा, मतलब रेट कम हो जाएगा। तो आर और क्वांटिटी के बीच या रेट और क्वांटिटी के बीच उल्टा प्रोपोर्शन या फिर उल्टा नियम होता है या फिर उसका विपरीत होता है। वो रेट बढ़ेगा तो कम क्वांटिटी मिलेगी, या फिर रेट कम होगा तो क्वांटिटी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमको पूछा क्या गया है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमको मिलता है 1/5। कहा गया है कि वृद्धि होने पर, वृद्धि है तो इसमें एक जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6/5। इसका मतलब है पहले रेट 5 रुपया था, अब 6 रुपया हो गया। यहाँ आपसे पहले और अब। ठीक है, पहले 5 रुपया था, अब 6 रुपया हो गया है। ठीक है, तो कितने का अंतर आ गया? ठीक है, इसमें आया कितने का अंतर? हाँ, अब ये तो हमने क्या देखा, ये हमारा रेट हो गया। अब क्वांटिटी देखते हैं। क्वांटिटी अभी मैंने बताया कि उल्टा होता है ना। यदि उल्टा होता है मतलब बस जस्ट इसको पलट दीजिए, यहाँ 5 और यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना कर दीजिए। यदि 5 रुपया रेट था, ठीक है, किसी चीज़ का 5 रुपया रेट था, तो उस क्वांटिटी कितनी आती थी, 6। और अब 6 क्वांटिटी है तो सम, जब 6 रेट हो गया तो क्वांटिटी कितनी आती है, 5 आती है। ठीक है, क्वांटिटी अब हमको 5 मिलता है। अब अंतर क्या है ये देखिए, अंतर है 1 का, अंतर है 1 का। और ये एक अंतर क्या लाया, जो एक है ना, पहले क्या था, 5 रुपये में मिलता था कोई भी चीज़ तो हम 6 वस्तु खरीद सकते थे। ठीक है, अब उस वस्तु का रेट बढ़ चुका है, 6 रुपये हो गया तो केवल हम 5 वस्तु खरीद सकते हैं। मतलब पहले 6 वस्तु खरीदते थे, अब 5 वस्तु खरीद रहे हैं। अंतर कितना आया, 1 का। क्योंकि ये रेशियो में है ना, रेशियो में है तो हमको ओरिजिनल वैल्यू कहीं दिया होगा, दिया है कि 5 कम खरीदता है तो 1 की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, 1 की वैल्यू हो गई 5। अब आप इसको जहाँ चाहे वहाँ आंसर निकाल सकते हैं सीधे। ठीक है, 1 की वैल्यू 5 आ गई, हमको निकालना क्या है, वास्तविक और बढ़ी हुई कीमत निकालना है। ठीक है, वास्तविक और बढ़ी हुई कीमत निकालना है। यदि हम इससे गुना करें तो हमारे पास आ जाएगा 25। यदि 5 का गुना हम 6 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 पंचे 30। ठीक है, ये क्वांटिटी होगा 25 किलो और 30 किलो। पहले कम रेट था तो हम 30 किलो खरीदते थे, अब रेट बढ़ गया है तो हम 25 किलो खरीदते हैं। बस यही है। और हमारे पास अमाउंट दिया गया है 600 रुपये। हम 600 रुपये पहले भी खर्च करते थे और 600 रुपये अभी भी खर्च कर रहे हैं। तो पहले यदि हम 600 रुपये खर्च करते थे तो उसका प्रति
रेट या फिर प्रति किलोग्राम रेट क्या था, तो हम पहले 30 रखेंगे पहले के लिए, ये हो जाएगा 0, ठीक है। और ये हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, 20 रुपये, ठीक है। तो पहले का कीमत क्या था, 20 रुपया। यदि बाय ऑप्शन सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले वाला रेट हमको यही मिल रहा है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही होगा। अब हम बात का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी भी 600 रुपये खर्च करते हैं, लेकिन 25 किलो आता है, अभी भी 25 किलो आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 24, ठीक है। तो 20 और 24, पहले उसी चीनी का रेट 20 रुपये था, अब 24 रुपये हो चुका है। बस इतना है खेल है इस क्वेश्चन। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 ग्राम गेहूं खरीद सकता है। तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। ठीक है? तदनुसार उस चीज में कितना गेहूं खरीदा जा सकता। चलिए, क्या कहा गया है इस पर, इसको नजर डालते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 रुपये की कमी हो गया। 10 रुपये की कमी का मतलब हो गया, पहले हमारे पास ये हो गया पहले और अब, ठीक है। तो पहले 100 रुपये में मिलता था, 10% की कमी हो गई मतलब वो 90 रुपये में मिलेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 10:9। हमने सिंप्लीफाई किया तो हमको ये मिल गया, ठीक है। तो ये क्या चीज़ था, हमारा रेट था ना, ये मूल्य था, रेट था। और हमने बताया कि क्वांटिटी और रेट आपस में उल्टा होता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये 10 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। पहले 10 रुपये रेट था तो हम 9 किलो खरीदते थे, अब 9 रुपये किलो हो गया है तो हम 10 किलो खरीद रहे हैं, मतलब रेट बढ़ गया है, ठीक है। अंतर कितने का आया, अंतर आया हमारा 1 का। 1 का अंतर किस लिए आया, एक कहीं वैल्यू दिया है कि हमारे पास। 1 का अंतर क्यों आया, क्योंकि हम 50 ग्राम अधिक खरीद रहे हैं, 1 रुपये में 50 ग्राम अधिक खरीद रहे हैं, ये 50 ग्राम हम अधिक खरीद रहे हैं 1 रुपये। पूछा क्या गया है कि तदनुसार कमी से पहले 1 रुपये में कितना, कमी से पहले वाला कहाँ पे है, ये तो बाद वाला है। अब पहले, कमी से पहले बोलेगा तो हमको ये वैल्यू लेना है, ठीक है। तो 50 × 9 करेंगे तो 9×5 = 45, मतलब हम 1 रुपये में 450 ग्राम पहले खरीदते थे। अब बोलेगा तो अब कितना खरीदते हैं 1 रुपये में, तो इसी 50 का गुना आप 10 के साथ कर दीजिए, इसके साथ ये हो जाएगा 500। पहले पहले हम 450 खरीदते थे, चूंकि 10% रेट कम हो चुका है, इसलिए अब हम 1 रुपये में 500 किलोग्राम गेहूँ या फिर 500 ग्राम गेहूँ खरीद सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोल में 15% नमक है और 30%, सॉरी 15% नमक है, 30 किलोग्राम पानी उड़ा दिया गया, उसमें से नमक की मात्रा 20% रह गई, प्रारंभ में मिश्रण कितना था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। यदि ये पात्र है, इसमें नमक का घोल भरा है, जब भी वाष्पीकरण होगा तो पानी ऊपर उड़ेगा, O2 बाहर चला जाएगा। नमक कभी भी वाष्पीकृत नहीं होता, ना ही वो भाप बनकर उड़ता है, तो नमक कभी भी नहीं उड़ेगा, उड़ेगा तो पानी ही उड़ेगा, ठीक है। उड़ना रहेगा तो केवल पानी उड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं उड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये देखिएगा, ठीक है। पहले हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास x% घोल था, या फिर टोटल इसकी जो वैल्यू थी सांद्रता या फिर विलयन का, वो x किलोग्राम था। इस x किलोग्राम में 15% तो हमारा नमक ही था, ठीक है। इस x किलोग्राम में 15% नमक था। देखिए, नमक अभी भी उतना रहेगा और बाद में भी उतना रहेगा। देखिए, पानी उड़ेगा, नमक तो नहीं उड़ेगा, तो विलयन में पहले जितना नमक था उतना नमक पानी उड़ने के बाद भी रहेगा। पानी उड़ गया इसका मतलब ये नहीं है कि नमक की मात्रा कम हो गई, ठीक है। तो 30 किलोग्राम पानी उड़ा दिया तो x में से 30 माइनस कर दिए। अब इसमें नमक की मात्रा हो गई 20%। देखिए, प्रतिशत बदल रहा है ना, प्रतिशत एक सापेक्षिक वैल्यू है जो किसी और के साथ डिपेंड होकर आती है, तो प्रतिशत बढ़ सकता है, ओरिजिनल वैल्यू कभी भी नहीं बढ़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा x/15, ये हो जाएगा 20x माइनस, ये हो जाएगा हमारा 600, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 6, या प्रतिशत से प्रतिशत काटें तो काट भी सकते हैं, ठीक है। इस प्रतिशत को यहाँ प्रतिशत काट दिए, ऐसे ऐसे ये सब, ठीक है। अब कुछ और काट सकते हैं क्या, यहाँ पे कुछ
यही सही से कर देते हैं, फिर उसमें पता चल जाएगा। ये 5 या 15 और इसको 5 चौके 20 कर लेता हूँ, तो ये वाला सीरीज मेरा कट जाएगा और सिंप्लीफाई आराम से हो जाएगा। तो ये हो गया 3x, फिर ये हो जाएगा 4x माइनस 4 या 12 120। ठीक है, 120 हो गया, तो x बराबर हो गया 120, x बराबर हो गया 120। तो मेरा वैल्यू आ गया कि पूछा क्या गया था कि प्रारंभ में कितना मिश्रण था। मिश्रण का मतलब होता है कि नमक और पानी। ठीक है, ये मिश्रण दिया है, इसका मतलब है आपका नमक प्लस O2। तो नमक प्लस O2 स्टार्टिंग में कितना था 120, हमने स्टार्टिंग में x माना था ना दोनों को, तो ये 120 हो गया। एक कक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 10% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, हुए, और 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या इसमें हमको बताना है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या इसमें कितनी है। कुल विद्यार्थियों की संख्या इसमें हम बताना है हमको। प्रकार के क्वेश्चन हमको पास फेल या पास फेल, पास पास या फेल फेल देख के बताना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ केवल पास पास लेके चलते हैं, पास माइनस पास इक्वल टू पास। ठीक है, पास माइनस पास इक्वल टू पास, और फेल माइनस फेल इक्वल टू फेल, ऐसा हमको मान के चलना है, या फिर ऐसा इस क्वेश्चन को बनाने का रूल होता है। कहा गया है 80% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो गए। टोटल कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हो गया 8-7, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 70 इज इक्वल टू 150 अंग्रेजी और गणित मिला के। लेकिन कहा गया है कि 10% विद्यार्थी है दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। अब यहाँ देखिए, अपने आप में सब कुछ 100% होता है। यदि 10% अनुत्तीर्ण है तो 90% दोनों में पास होगा, है ना, उसको उल्टा होगा। और हम यहाँ केवल पास वाला लेके चल रहे हैं। ठीक है, 80 वाला पास था, 70 वाला पास था, तो टोटल 150 पास हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि 10% दोनों में अनुत्तीर्ण थे, तो दोनों में उत्तीर्ण कितना हुए 90%। अब देखिए इसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों आ चुका है इसमें ना, मैथ्स और इंग्लिश दोनों आ चुका है, और ये 90 फिर बोल रहा है कि दोनों में पास है। तब क्या करेंगे, ज़्यादा में कम को माइनस कर देंगे, तो 150 माइनस 60, सॉरी 90 करेंगे तो ये हो जाएगा 60। मतलब क्या हुआ कि दोनों में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है 60 रेशियो में, और ओरिजिनल हमको यहाँ वैल्यू दे दिया गया है ना? दोनों में उत्तीर्णों की संख्या है 144। अब हमको निकालना है कुल, कुल का मतलब होता है 100%। तो 60% का मतलब यदि 144 है, तो 100% का मतलब हो जाएगा 144/60 भागित 100। ये कट गया, ये 5, ये हो गया 3, 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 28 बार में, और 28 गुना 5 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 240। ठीक है, तो हमारे पास कुल विद्यार्थी थे 240। ठीक है, तो आज का सेशन ही खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।